तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं आपका एग्ज़ाम कब है, 8 मार्च को आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना। 8 मार्च को क्या है भैया, आपका एग्ज़ाम है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि डेट आपकी लगातार आपके करीब आते जा रही है ना। बोर्ड एग्ज़ाम आपके पास आते रह रहे हैं। तो आपका टारगेट है 95 प्लस का। तो ऐसे में आपको करना क्या है, अच्छे से तैयारी करना है, जमकर तैयारी करना है। और आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए हम दोबारा आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियां, महत्वपूर्ण नियम और महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताने वाले हैं जो कि पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री की होने वाली हैं ना। पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री की होने वाली हैं। और जैसा कि आप जानते हो जो आपकी प्रयोगशाला विधियां हैं वो 4 से 5 नंबर में आपसे पूछी जाती हैं। और टॉप की 6 आपके लिए प्रयोगशाला विधियां लेकर के आए हैं जो कि डेफिनेटली सातों सेट में आपको देखने को मिलने वाली है ना। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है क्योंकि इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको टॉपिक्स पता लगेंगे, वो टॉपिक पता लगेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, है ना। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपने वीडियो के पॉइंट पर आते हैं, है ना। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्या है प्रयोगशाला विधि है जो कि आप देख सकते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है ना। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि आपसे पूछी जाएगी, है ना। इसे भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और इन सभी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हो, है ना, एक एक पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो, यानी 6 वीडियो आप चाहते हो, 6 प्रयोगशाला विधियों पर 6 वीडियो आप चाहते हो, तो आपको करना क्या है, कमेंट में, है ना, कमेंट में यस टाइप करना है। कमेंट में यस जरूर लिखना है। अगर आप कमेंट में यस लिखेंगे, ज़्यादा यस आते हैं लिखकर, है ना, तो मैं ज़रूर इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की सोचूंगा। यानी हर एक जो आपकी प्रयोगशाला विधि है उसका एक वीडियो में निपटारा करेंगे, है ना। तो क्योंकि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा भी नहीं है, सिर्फ 6 हैं, है ना। 6 तो आप तैयार कर ही सकते हो और बड़े नंबर में पूछी जाती है, ऐसा तो है नहीं छोटे नंबर में आएगी। 4 से 5 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो आपको करना क्या है, आपको यस टाइप करना है। अगर आप चाहते हो कि इन पर वीडियो में बनाऊं तो यस कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसे आप तैयार करेंगे। देन इसके बाद फॉर्मल डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये तो प्रीवियस ईयर्स में ही पूछी गई है। तो आपको करना क्या है, इसे भी अच्छे से तैयार करना है ना। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट है 4 नंबर एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसे भी क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है क्योंकि एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसके बाद जो आपकी 5वीं नंबर प्रयोगशाला विधि है एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली विधि है। तो इसे भी आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है। इन 6 प्रयोगशाला विधियों को हल्के में नहीं लेना है क्योंकि भैया बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, है ना। फॉर्मिक अम्ल कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और विद डायग्राम, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, डायग्राम आपको ज़रूर आने चाहिए हर एक प्रयोगशाला विधि के, कैसे बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं इन टॉपिक पर मैं वीडियो लाऊं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। तो ये तो हमने जान लिया प्रयोगशाला विधि कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण निबंध नहीं, महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से होने वाले हैं आपके क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए, है ना। तो देखेंगे भैया महत्वपूर्ण नियम जो कि कितने 2 से 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, है ना। नियम अगर पूछा जाएगा तो कितने 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाने वाला है। ये भी काफ़ी ज़्यादा नंबर होते हैं। तो आपको करना क्या है, इसको भी अच्छे से समझना है। और टॉप के 11, है ना, टॉप के 11 आपके लिए नियम लेकर के आए हैं। अगर आप कंप्लीट केमिस्ट्री जो आपकी है उसमें से 11 नियमों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो अगर कोई भी नियम आपका आएगा ना एग्जाम में तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे क्योंकि इन 11 में से ही आपको सातों सेट में आपके देखने को मिलने वाले हैं नियम, है ना। देख लेते हैं कौन कौन से नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला नियम है जो आपका वांट हाफ गुणांक, है ना। वांट हाफ गुणांक का नियम क्या होता है, ये आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपका है हेनरी का नियम क्या होता है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद जो आपका तीसरा नंबर नियम है राउल्ट का नियम क्या होता है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना, है ना। ये पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, ऐसे वैसे नहीं है जो मैं रैंडमली ले आया हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही हम आपको बताते हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं ना, जो आप अनसॉल्व पेपर देखते हो उनमें से हम एनालाइज करते हैं, देन उसके बाद ही आपको बताते हैं, ऐसे हवा में बातें नहीं करते हैं। इसके बाद जो 4 नंबर है हमारा नियम कोलराउस का नियम, है ना। ये भी पूछा गया नियम है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक बात और बता दें, हेनरी का नियम जब भी आएगा ना तो इसकी सीमाएं, है ना, इसके सीमाएं जरूर पूछी जाती हैं। तो आप हेनरी का नियम पढ़ रहे हो तो सिर्फ हेनरी का नियम ही नहीं पढ़ेंगे, आप सीमाएं भी इसकी तैयार करेंगे क्योंकि भैया सीमाएं भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं इसकी, है ना। कभी कभी क्या होता है, हेनरी का नियम क्या होता है, 2 सीमाएं लिखी हैं, इस तरह से पूछ लेता है। और एक राउल्ट का नियम ऐसा है, अगर ये आता है तो इसके साथ क्या आता है भैया, इसके अनुप्रयोग एप्लीकेशंस आते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, राउल्ट का नियम क्या होता है आपको पढ़ना है, लेकिन आपको इसके एप्लीकेशंस
यानी अनुप्रयोग भी आने चाहिए, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 आपको आने चाहिए, है ना। कोलराउस का नियम क्या होता है इसे आप पढ़ लेना। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा है आर्हेनियस समीकरण क्या होता है, इसका एक जो फॉर्मूला होता है वो भी आप अच्छे से पता होना चाहिए आपको, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 6 नंबर नियम की, जो कि क्या है, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, है ना। जो फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम है वो भी आपको क्या अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद जो 7वां नंबर है आपका नर्स्ट समीकरण है, नेनर्स्ट समीकरण भी कहते हैं, तो इसे आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, इसकी एक फॉर्मूला होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ल्यूकास परीक्षण क्या होता है ना, इसके बारे में आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। ये भी पूछ सकता है कि ल्यूकास परीक्षण क्या होता है। इसके बाद आपसे पूछेगा भैया फेहलिंग विलयन किसे कहते हैं ना, फेहलिंग विलयन किसे कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से तैयार करना है। बोर्ड परीक्षा 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में आया है फेहलिंग विलयन का फॉर्मूला, है ना। तो आपको इसे अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो आपका 10वें नंबर नियम है टॉलेन अभिक्रमक किसे कहते हैं, है ना, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। और मोलिस परीक्षण किसे कहते हैं, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये दोनों क्या है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VIMP है बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से तैयार करना है। ओके, अब यहाँ पर बात करें, देखिए इसकी आपको PDF कहाँ पर मिलेगी, है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते रहते हैं कि इसकी PDF हमें कहाँ पर मिलेगी। तो इसकी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम पर मिलेगी, है ना। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है, RV कोचिंग क्लासेस सर्च करना है, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री में होता है ना। और PDF भी आपको क्या बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है, तो वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते हुए चलिए, एंड कमेंट में यस जरूर लिखिए अगर आप प्रयोगशाला विधि पर वीडियो चाहते हो तो। ओके, एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे वीडियो में टॉपिक पर, है ना, जो कि आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देख रहे हैं। अब बात करते हैं, देखिए हमने क्या महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियां भी देख लिया, महत्वपूर्ण नियम भी देख लिया। अब हम महत्वपूर्ण परिभाषाओं के ऊपर बात करते हैं। ये जो टॉपिक लेकर के आया हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 सेट को मैं टारगेट करते हुए चल रहा हूँ, है ना, एक सेट नहीं, क्योंकि 7 सेट। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पास दूसरा सेट आने वाला है, तीसरा, चौथा, 5 में, है ना। तो हम कोई श्योरिटी नहीं है कि हमारे पास कौन सा सेट आएगा। तो हम तभी जो है 95+ ला सकते हैं अगर हम जो है 7 सेट की तैयारी कर लें, है ना। अगर हम 7 सेट की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी सेट हमारे पास आ रहा है तो हम डेफिनेटली 95+ ला पाएंगे, है ना। तो इसलिए आपको जो है 95+ ला रहे हो तो मेहनत तो जमकर करनी ही पड़ेगी, है ना, हवा में काम नहीं चलने वाला। अब देखेंगे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। देखिए पहला हमारी जो है परिभाषाएं, है ना, महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख रहे हैं। पहली जो परिभाषा है मोलरता। आखिर मोलरता क्या होती है और मोलरता क्या होती है ना, इन दोनों में से एक ना एक ज़रूर पूछा जाएगा 2025 बोर्ड एग्जाम में। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से तैयार करना है ना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है इस बार के लिए, है ना। मोल प्रभाज बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है, 2025 की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो रहा है। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो आपकी चौथी नंबर क्या है परिभाषा है, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसे आप क्या करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, कैसे इसकी परिभाषा होती है, वो आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपकी 5 नंबर क्वथनांक में उन्नयन, है ना। जो क्वथनांक होता है उसमें उन्नयन, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो हिमांक में अवनमन, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद परासरण दाब, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये और ये, है ना, ये जो 4 टॉपिक आप देख रहे हो ना, ये 4 टॉपिक क्या कहलाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं, यानी अणुसंख्य गुणधर्म। क्या कह रहा हूँ मैं, अणुसंख्य गुणधर्म। जो आपका क्या पहला चैप्टर है सॉल्यूशन विलियन, उसमें क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी अणुसंख्य गुणधर्म है। तो आपको करना क्या है, इन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है। मैंने चारों इसलिए लिए हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 7 सेट को टारगेट कर रहे हैं, कोई एक सेट को पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम कंप्लीट 7 सेट को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पूरी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि हमारे सेट में कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछ लेगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, है ना, कुछ भी पूछ सकता है। तो भाई आपको करना क्या है, पूरी कंप्लीट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, अणुसंख्य गुणधर्म पूरा आपको आना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि क्या है 8वां नंबर टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसे कैसे जो है डिनोट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्या परिभाषा में लिखना आना चाहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका है 9th नंबर टॉपिक, जो कि क्या है विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ECS कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना।
तो आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी अच्छे से आनी चाहिए। इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है ना, तो आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 10 नंबर, ईंधन सेल। आखिर ईंधन सेल क्या होता है, इसका एक डायग्राम होता है, चित्र होता है ना, तो आप क्या करेंगे, चित्र को भी अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि हो सकता है पूछ ले ईंधन सेल किसे कहते हैं, चित्र के थ्रू समझाइए, है ना, तो आप चित्र भी तैयार कर लेना। ओके। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा है अभिक्रिया की दर, है ना, अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है टॉपिक, जो कि है 12वां नंबर टॉपिक, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता, है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। प्लस इसमें जो है आपको अंतर पता होना चाहिए। कभी कभी जो है पूछ लेता है कि अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना, इस तरह से पूछ लेता है। तो अंतर में आपको क्या 4 से 5 पॉइंट याद रहने चाहिए, है ना। अगर आपको दोनों परिभाषाएं आती हैं, दोनों के कंसेप्ट पता हैं, तो ऑब्वियसली आप जो है डिफरेंट तो क्रिएट कर ही सकते हो, यानी अंतर तो बना ही सकते हो बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो इसलिए मैंने जो है ये परिभाषाएं इंक्लूड की हैं। तो आपको करना क्या है, इन्हें अच्छे से तैयार करना है क्योंकि क्या है VIMP टॉपिक आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है 14 नंबर टॉपिक, जो कि है सक्रियण ऊर्जा, है ना, एक्सिवेशन एनर्जी। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से तैयार करना है, इस बार ज़रूर पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है संक्रमण तत्व, है ना, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसे आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व ये किन्हें कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसा आप जानते हैं भाई संक्रमण तत्व D ब्लॉक के तत्व होते हैं और आंतरिक संक्रमण तत्व F ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा, आपको पूरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक लाइन लिखने से आपको पूरे नंबर तो मिलने वाले नहीं है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको जो है पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए जिससे कि आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ अपने बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो इसलिए आपको इसे अच्छे से पढ़ना है जिससे कि आप अच्छे से लिख पाएँ। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर टॉपिक, जो कि है लेंथेनाइड संकुचन, है ना, लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी अच्छी सी होनी चाहिए। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो कि क्या है 18 नंबर टॉपिक है लिगेंड, इसके प्रकार, है ना। देखिए लिगेंड पूछता है कभी कभी, तो पूछ लेता है ये कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन में ही पूछ लेगा, एक ही क्वेश्चन में पूछ लेगा कि लिगेंड किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना, इस तरह से पूछ लेगा। तो आपको करना क्या है, लिगेंड तो पढ़ना है लेकिन इसके टाइप्स को भी पढ़ लेना है, कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं भाई लिगेंड का वर्गीकरण जो है आधार पर किया गया है ना, बेस पर किया गया है। तो आप देख लेना, सभी तरह से आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि क्या है इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। इसके बाद जो 19 नंबर टॉपिक है, टोटल 24 परिभाषाएं हैं, ज़्यादा नहीं है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है। जो 19 नंबर आपका उप सहसंयोजन संख्या है ना, जो उप सहसंयोजन संख्या है उसे मतलब इसकी परिभाषा क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए और परिभाषा और कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी क्या है कोई यौगिक दे देगा, बोलेगा उप सहसंयोजन संख्या क्या होगी, है ना, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन के धुआं उड़ा सकते हो, है ना। तो आपको करना क्या है, उपसय संयोजन संख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए और कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहा है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर एल्कोहल व वर्गीकरण, यानी एल्कोहल पढ़ना है, साथ में इसका आपको वर्गीकरण पढ़ना है, ये कितने टाइप्स का होता है ना, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एल्कोहल और इसका जो है वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए, ये कितने प्रकार का होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कोटि तथा आणविकता में अंतर। देखिए जो कि मैंने अभी आपको बताया ही कि कोटि पूछेगा और आणविकता पूछेगा तो उसको हो सकता है अंतर भी पूछ ले किसी सेट में, है ना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन तो जो है रिपीट ही होते हैं ज़्यादातर सेट में, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अलग से पूछ लेता है। जैसे एक और दो सेट में पूछ लिया कोटि और आणविकता की परिभाषा, तो तीसरे सेट में पूछ लेगा कोटि और आणविकता की अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। तो इस तरह से जो क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछता है। तो आपको करना क्या भैया, प्रिपेयर रहना है बिल्कुल, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो आपका 22 नंबर है, कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड क्या होते हैं, इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये क्या है इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद 23 नंबर पे आपसे क्या पूछेगा, न्यूक्लिक अम्ल, है ना। न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये भी 1 से 2 नंबर में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं।
24 नंबर पे जो टॉपिक हमने लिखा है जो कि परिभाषा है, एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद 25 नंबर टॉपिक इंक्लूड किया जो कि है पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं ना, पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, ये भी इस बार हो सकता है पूछ ले, तो इसलिए इसे भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमने किस तरह से बनाई है, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी प्रयोगशाला विधि हैं वो कितनी हैं, 6 हैं, टोटल कितनी है, 6 हैं, पूरी केमिस्ट्री की बात हो रही है। एंड इसके बाद जो महत्वपूर्ण नियम है वो कितने हैं, 11 हैं। इसके बाद जो मैंने 25 आपके लिए क्या है, जो परिभाषाएं हैं वो 25 हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने टॉपिक बन रहे हैं हमारे, 6 6 12 की 2 हासिल एक, और यहाँ पर आप देखेंगे 4, 42 टॉपिक आपको तैयार करने हैं, जो कि क्या है भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी कंप्लीट, है ना, जो आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री है, कंप्लीट केमिस्ट्री के आप देख सकते हैं इतने टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, जो कि 42 टॉपिक हैं। अगर आप इन्हें तैयार करते हो डेफिनेटली आप 95 प्लस का टारगेट करेंगे, है ना, 95 प्लस का स्कोर आपका होगा किसमें, क्लास 12th केमिस्ट्री में। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप इसका मतलब सीरियस हैं अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर, है ना। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, है ना, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, जिससे कि ये वीडियो यूट्यूब और भी ज़्यादा स्टूडेंट को क्या करे भैया, सजेस्ट करे, है ना, क्योंकि यूट्यूब वीडियो को सजेस्ट करेगा तो तभी जो है हमारी वीडियो और भी स्टूडेंट तक पहुँच पाएगी। तो मेक श्योर कीजिएगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें, क्योंकि आने वाली वीडियो क्या होने वाली हैं, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में मैंने आपको बता दिया, कमेंट में यस लिख देना अगर आपको जो है प्रयोगशाला विधियों के ऊपर, हर एक प्रयोगशाला विधि के ऊपर एक एक वीडियो चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में यस टाइप कर सकते हैं। ओके, और बात करें इसकी आपको PDF कहाँ पर मिलने वाली है ना, तो काफ़ी स्टूडेंट इस मिथ में रहते हैं कि उन्हें PDF मिलती ही नहीं। तो मैंने कई बार बताया आपको कि आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है ना, टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पर आपको सर्च करना है RV कोचिंग क्लासेस, है ना, RV कोचिंग क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको हमारा फर्स्ट पे चैनल देखने को मिल जाएगा। आपको करना क्या है, उसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन के नाम से काफ़ी स्टूडेंट समझते हैं कि भैया पेड होने वाला है, मैं कहता हूँ बिल्कुल पेड नहीं है, आपको सारा कुछ फ्री में प्रोवाइड हम करते हैं। टेलीग्राम पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल ऐसा है जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आप जो है उससे वंचित हैं। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है, उसे आपको डाउनलोड करना है और अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि भाई आपको अच्छा स्कोर करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।